सरकार गरीब नवाज को हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा गया है। भेजा किसने? महबूबे खुदा ने, रसूले हाशमी ने, इमामुल अंबिया ने, नबी कौनैन ने, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार गरीब नवाज को हिंद की सरजमीन पर भेजा और इरशाद हुआ, जाओ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे प्यारे बेटे मोइनुद्दीन, ऐ मेरे लख्ते जिगर मोइनुद्दीन चिश्ती, जाओ सरजमीने हिंद पर परचमे इस्लाम को लहरा दो। तो बारगाहे रिसालत से सिलेक्शन हुआ है गरीब नवाज का। ऐ भारतवासियों, अपने मुकद्दर पे नाज करो, जितना भी नाज करो कम है कि हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सारे भारतवासियों के लिए मेरे आका मौला इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्ते जिगर नूरे नज़र सरकार गरीब नवाज का सिलेक्शन किया। भारत के लिए बारगाहे नबूवत और रिसालत से गरीब नवाज सेलेक्ट किए गए। ये हमारी आपकी खुशनसीबी और खुशकिस्मती नहीं तो और क्या है। अपने इस मुकद्दर पे हम लोग जितना नाज करें कम है। सिर्फ चिश्ती नहीं, सिर्फ अशरफी नहीं, सिर्फ कादरी सोहरवर्दी नहीं, सिर्फ निज़ामी साबरी और वारसी नहीं, सिर्फ सिलसिलों के लोग नहीं, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान जितना अपने इस मुकद्दर पे नाज करे कम है कि गरीब नवाज को इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। मुकद्दस सरजमीने हिंद पर गरीब नवाज रसूल खुदा के हुक्म से तशरीफ लाए। और क्यों आए? दीन की तबलीग के लिए आए। तो बाअंदाज़े नबूवत दीन की तबलीग फरमाई, बाअंदाज़े नबूवत दीन की तबलीग फरमाई, बाअल्फाज़े दिगर पैगम्बर हिंदुस्तान ख्वाजा। तो सरकार गरीब नवाज को चूंकि हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम को फैलाना था, इसलिए मिन जानिब अल्लाह कहीं कहीं करामतों का ज़ुहूर हुआ है। क्योंकि अगर ये चीज़ न होती तो इस्लाम न फैलता। अब यहाँ पर एक बात और हम रुक कर बता दें, एक है करामत और एक है इस्तिकामत। दोनों में बड़ा फ़र्क है। इस्तिकामत किसे कहते हैं? करामत तो आप जान चुके, करामत को तो मैंने अभी बताया। अब इस्तिकामत जानिए। इस्तिकामत कहते हैं कुर्बानी को, ईसार को। इस्तिकामत का रास्ता और ही कठिन है, बड़ा दुश्वार है। तो जब दीन को बचाना होता है तो इस्तिकामत पर अमल करके दिखाना होता है। यही वजह है कि करबलाए मुअल्ला की सरजमीन पर शहजादे रसूल ताजदारे करबला मेरे आका मौला इमाम हुसैन इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने इस्तिकामत पर अमल करके दिखाया है। अगर आप चाहते तो क्या नहीं हो जाता। अब आप खुद सोचिए, अजमेर की धरती पर गरीब नवाज सरकार पर पृथ्वीराज चौहान ने पानी बंद कर दिया तो ख्वाजा ने क्या किया? मेरे ख्वाजा ने अपने एक खादिम को कासा लेकर भेज दिया, कहा जाओ अना सागर से कह दो चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। वो गरीब नवाज का खादिम कासा लिया, अना सागर के पास पहुंचा और ख्वाजा साहब का पैगाम अना सागर को सुना दिया। ए अना सागर, ए पानी, मैं गरीब नवाज का पैगाम लाया हूँ। गरीब नवाज सरकार तुझे बुला रहे हैं। इतना कहना था, कासा उधर किया, सारा पानी कासे में आ गया। पूरा अना सागर का पानी एक कोसे में, एक कासे में आ गया। तो ख्वाजा साहब खुद नहीं गए, अपने एक मुरीद को, एक गुलाम को भेजा था और पानी आ गया। तो अब बताइए ये गरीब नवाज कौन है? ये गरीब नवाज सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम अला जद्दिही व आलिही अलैहिस्सलाम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं गरीब नवाज। और सरकार गरीब नवाज के आकाओं के आका का नाम है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ उस बड़ी बारगाह की तरफ निस्बत करते हुए, वरना तो गरीब नवाज हमारे आका हैं, हमारे मालिको मौला हैं। और हमारे ही नहीं, हिंदुस्तान के जितनी भी आवाम है, जितने भी आमो ख़ास हैं या ख़ासुल ख़ास हैं या जितने भी औलिया अल्लाह हैं, वो चाहे हिंदुस्तान के जितने भी औलियाए ज़माना हैं, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, अगवास, स्वालिहीन, जितने भी लोग हैं, तमाम वलियों के शहंशाह हैं, बादशाह हैं, हमारे आका हैं, हमारे मालिक हैं, हमारे मौला हैं, हमारे राजा हैं। और हम उनकी प्रजा हैं, हम उनकी रियाया हैं, हम उनके ग़ुलाम हैं। तो हमारे लिए, आपके लिए, सारे भारतवासियों के लिए, हर आमो ख़ास के लिए, हर वली के लिए गरीब नवाज आका हैं, मालिक हैं, मौला हैं।
लेकिन अगर सरकार इमाम हुसैन से निस्बत की जाएगी तो फिर ये कहना ही पड़ेगा कि सरकार इमाम अली मकाम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम का नाम है गरीब नवाज। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने गरीब नवाज सरकार पर पानी बंद किया, आपने पानी को अपनी जगह पे बुला लिया। तो हिंदुस्तान में अजमेर की धरती पर ख्वाजा पर पानी बंद किया जाए और वो पानी को अपने पास बुला लें, और करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 दिन भूखे प्यासे रहकर शहीद हो जाएं। क्या मामला है, क्या बात है। गुलाम का पावर ये कि अपनी जगह पर बैठे बैठे खादिम को भेज के जो है पानी को बुला ले। पानी पर हुकूमत चल रही है, सिर्फ अन्ना सागर को हुक्म दिया, गरीब नवाज का पानी चल के आ गया। तो गुलाम का पावर ये, और उसके आका इमाम हुसैन का पावर कि वो नहरे फरात को अपने खेमे में न बुला लेते। अरे नहरे फरात तो छोड़ो, मेरा ये मानना है, मेरा ये विजदान कहता है कि अगर मेरे आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने पैरों को हरकत दे देते तो खेमे हुसैन में ही चश्मा जारी हो जाता, खेमे हुसैन में चश्मा जारी हो जाता। और वो अगर जारी होता, मेरे आका मौला हुसैन पाक के पाए नाज से अगर वो पानी उबल पड़ता, ज़मीन से निकल पड़ता, तो वो पानी भी आज तबर्रुक होता, ऐसे ही तबर्रुक होता जैसा कि इस्माइल की एड़ियों की रगड़ से जमजम तबर्रुक है, ऐसे ही वो भी तबर्रुक होता। बहरहाल ये तो फिरात की बदनसीबी थी। तो मैं ये सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ इस पर गौर तो कीजिए, देखिए तो सही कि गुलाम का पावर ये कि वो जगह पर बैठे बैठे अन्ना सागर को बुला लें, और उनके आका का मतलब यह पावर ये कि वो पानी के लिए प्यासे ही रह जाएं। नहीं, अब जवाब सुनिए। मेरे आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की सरजमीन पर अपना पावर दिखाया नहीं, अपना इख्तियार जाहिर नहीं किया, अपने तसर्रुफात को नहीं जाहिर किया, इसलिए कि वहाँ इस्लाम डूब रहा था, इस्लाम की कश्ती मझधार में थी। उस मझधार से उस कश्ती को निकाल कर साहिल पर लाना था, इस्लाम को बचाना था। वहाँ इस्लाम फैलाना नहीं था, इस्लाम को बचाना था। इस्लाम खतरे में था, और जहाँ इस्लाम को बचाया जाता है वहाँ कुर्बानी दी जाती है, वहाँ बलिदान दिया जाता है, वहाँ इसार से काम लिया जाता है। तो मेरे आका इमाम हुसैन ने इस्तिकामत पर अमल किया, क्योंकि आपको इस्लाम बचाना था, इसलिए आपने इस्तिकामत पर अमल किया, कुर्बान हो गए और सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया, अपनी कुर्बानी दे दी, बेटों की, भतीजों की, भांजों की, अजीज़ो अकारिब की, पूरे ख़ानदान की कुर्बानी पेश कर दी राह मौला में। तो जब इस्लाम ख़तरे में होता है तो करामत नहीं दिखाई जाती है, जब इस्लाम को बचाना होता है तो करामत पे काम नहीं लिया जाता है, पावर नहीं दिखाया जाता है, अपने तसर्रुफात का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि कुर्बानी दी जाती है। इस्लाम के चमन को इमाम हुसैन ने खून से सींचा है, इस्लाम के चमन की आबपाशी आपने अपने लहू से किया है, मुक़द्दस लहू से। तो जहाँ इस्लाम को बचाना होता है वहाँ करामत नहीं दिखाई जाती है, वहाँ इस्तिकामत पर अमल किया जाता है। और चूँकि गरीब नवाज को भारत की धरती पर इस्लाम को फैलाना था, इसलिए यहाँ पर करामतों का ज़ुहूर हुआ।